गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा में हिंदी यह विषय में कविता 9वीं देखने वाले हैं। कविता का नाम है अनमोल वाणी। इस कविता के कवि हैं संत कबीर जी और भक्त सूरदास जी। तो बच्चों, अनमोल वाणी मतलब प्रेशियस वॉइस। जैसे अनमोल वचन व्यक्ति के जीवन का एक अमूल्य खजाना होता है, जो व्यक्ति इन वचनों का अपने जीवन मन क्रम वचन से निभाता है, वह व्यक्ति जीवन में सफलता पाता है। तो हर एक व्यक्ति को अनमोल वाणी मतलब उनके जो वचन है उसे अनमोल, उसे महत्व देना चाहिए। अब हम संत कबीर जी का परिचय देखते हैं। उनका जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी मृत्यु लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश में हुई है। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं साखी, सबद, रमैनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। यह है संत कबीर जी। अब मैं आपको संत कबीर जी के बारे में कुछ बताती हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि संत कबीर जन्म से ही मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। संत कबीर जी ने अपने मन ही मन सोचा था कि स्वामी रामानंद को ही मैं हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। एक दिन जब रामानंद गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तब उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। मतलब उनकी परछाई पर उनका पैर पड़ गया और उनके मुख से शब्द निकले, राम राम। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और उन्होंने रामानंद को अपना गुरु मान लिया। भक्त सूरदास का परिचय। उनका जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच में हुई होगी। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं सुरसागर, सुरसा रावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। इस कविता के यह है दूसरे कवि भक्त सूरदास जी। इनके बारे में मैं आपको कुछ अभी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। कुछ विद्वानों का कहना है कि सूरदास जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में ये आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे। सूरदास जी एक संत होने के साथ साथ महान कवि और संगीतकार भी थे। पद्य संबंधी। यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। अब यहाँ पर मनुष्य के सद्गुण मतलब कौन से सद्गुण होते हैं मनुष्य के अंदर? ईमानदारी, विनम्रता जैसे सद्गुणों को कवि ने हमें अपनाने के लिए कहा है और अपने आप को परखने को कहा है, ताकि अपने दोष भी हमें समझे। भक्त सूरदास रचित यह पद सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें
श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। अब यहाँ पर सूरदास जी ने अपने आराध्य कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन अपने पदों में यहाँ पर किया है। प्रस्तुत पद में नटखट कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते नजर आ रहे हैं। अब हम कविता की तरफ जाते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। जैसा भोजन खाइए, भोजन मतलब अन्न जो हम रोज का आहार लेते हैं, वो भोजन जब हम खाते हैं तैसा ही मन होए, तब हमारा मन उस भोजन की तरह होता है। जैसे कि जब हम देखते हैं कि कोई तीखा खाता है तो वो कैसे स्वभाव का होता है, वो बहुत तीखे स्वभाव का होता है, मतलब वो जल्दी गुस्सा करता है, उसे जल्दी गुस्सा आता है। और जब कोई अच्छा भोजन करता है, मतलब उसके भोजन में उसका डाइट जो है वो लाइट रहता है, तो वो क्या करता है, शांत स्वभाव का रहता है, उसका दिमाग ठंडा रहता है। तो जैसे हम भोजन करते हैं वैसे ही हमारा मन होता है। तो यहाँ पर संत कबीर हमें कहते हैं कि भोजन का प्रभाव हमारे तन मन दोनों पर पड़ता है। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। जैसा पानी पीजिए मतलब जैसा पानी हम पीते हैं वैसे ही हमारी बानी होए। बानी मतलब हमारी वाणी जो है, हमारे वचन, हमारे बोल जो है वो उसी तरह होते हैं। हम जैसा पानी पीते हैं वैसे ही वाणी बोलते हैं, मतलब हमारी संगति जैसी होती है वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। अब यहाँ पर हमारी संगत, हमारे दोस्त, हमारे मित्र जो है वे अगर बुरे हैं, उनका व्यवहार गलत है, तो हम भी उनके साथ बुरे बन जाते हैं और हमारा व्यवहार भी गलत, बुरा हो जाता है। तो बच्चों, हम जब हमारे दोस्त बनाते हैं तब सोच समझकर हमें दूसरों से दोस्ती करनी है। उनका व्यवहार कैसा है, उनकी दोस्ती और किन लोगों से है, वह हमें देखना चाहिए। उनकी वाणी, उनके वचन मतलब उनकी भाषा, वो किस तरह से बोलते हैं, यह सब हमें दोस्ती करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। बेईमानी से कमाई दौलत जो है वो अगर हम खाते हैं तो हमारे मन बेईमानी की तरह विचार करते हैं। जब हम कोई बेईमानी का धन कमाते हैं, मतलब भ्रष्टाचार करके अगर हम कोई धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, आज हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के जो पेशेंट है, डॉक्टर उनकी कैसे लूटमार कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हम पैसा कमाते हैं वो बेईमानी का पैसा है, और वो जिस तरह से हम बेईमानी करते हैं तो उसी तरह से वो बेईमानी का पैसा खाकर हमारे विचार भी बेईमानी की तरह ही होते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए, बानी मतलब वचन, हमारे बोल। मन का आपा खोए, मन मतलब हमारा मान सम्मान, आपा मतलब हमारा जो अहंकार, और खोए मतलब हमें उसे त्याग करना है। जब हम किसी से बात करते हैं तब हमारा जो मान सम्मान, हमारा जो अहंकार है, हमारा जो एटीट्यूड है वो हमें त्यागना है, हमें उसे एक साइड में रखना है और दूसरों से बातें करनी है। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। औरन मतलब दूसरों को, शीतल मतलब खुश, प्रसन्न रखना है। जब हम दूसरों से बातें करते हैं तब हमें सामने वाले को खुश रखना है, हमारे बातों से वो खुश होना चाहिए। आपो शीतल होए, और खुद भी हम क्या करें, शीतल बन जाए, मतलब खुद भी हम खुश हो जाए।
यहाँ पर संत कबीर दास कहते हैं कि मान और अहंकार को त्याग कर ऐसी वाणी, ऐसे बोल, ऐसे वचन हमें हमारे बातों से करने हैं कि औरों के साथ, मतलब दूसरों के साथ, जो हमारे सामने जिससे हम बात करते हैं उसके साथ साथ स्वयं को भी खुशी मिले, मतलब वो सामने वाला भी खुश हो जाए और हम खुद भी उस वचन से, उस वाणी से खुश हो जाए। अर्थात ऐसे मीठे, मतलब ऐसे मीठे और नम्र वचन बोलने चाहिए। मतलब दूसरों के साथ हम जब बात करते हैं तब हमारे उस वचन में, हमारे उस बोलने में इतनी मिठास होनी चाहिए और इतनी नम्रता होनी चाहिए कि हम औरों के दिल जीत कर स्वयं को और औरों को भी प्रसन्न करें। मतलब हम खुद को भी और औरों को भी, मतलब दूसरों को भी, दूसरों का मन भी हम जीत सके और उन्हें प्रसन्न कर सके। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा मतलब बुराई, देखन मतलब खोजने के लिए। यहाँ पर संत कबीर जी बुराई खोजने के लिए बाहर निकले हैं। बुरा न मिलिया कोई, मिलिया मतलब मिलना, कोई मतलब कोई। तो यहाँ पर संत कबीर कहते हैं कि जब वह बाहर की दुनिया में बुराई देखने के लिए, बुराई खोजने के लिए निकले, तब उन्हें कोई भी बुराई नहीं मिली। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। जो दिल खोजा, जब उन्होंने अपने दिल को झांक कर देखा, अपने मन में झांक कर देखा, तो उन्हें उनसे बुरा और कोई नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि संत कबीर कहते हैं कि जब वह इस संसार में, इस दुनिया में बुराई खोजने के लिए चले तो उन्हें कोई बुरा न मिला, और जब उन्होंने अपने मन में झांक कर देखा तो उन्होंने पाया कि उनसे बुरा और कोई इस संसार में नहीं। मतलब व्यर्थ ही दूसरे में दोष ढूंढने से अच्छा है कि हम अपने अंदर झांककर अपनी कमियां ढूंढें। तो बच्चों, हम हमेशा दूसरों के दोष, दूसरों की गलतियां हम निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने खुद की गलतियां, मतलब हमारे खुद के अंदर हमें झांक कर देखना चाहिए कि हमारे अंदर भी कितनी कमियां, कितनी गलतियां होती है। भक्त सूरदास जी के इन पंक्तियों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण अपनी माता से कैसे नादान, कैसे नटखट प्रश्न पूछे हैं, इसका तर्क, इसका अंदाज़ा सूरदास जी ने इन पंक्तियों में लगाया है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया, यहाँ पर श्री कृष्ण की जो माता है, यशोदा माता, इसे मैया कहा है। कब ही मतलब कब, चोटी मतलब हमारे बालों की जो हम बेने बांधते हैं उसे चोटी कहते हैं। तो यहाँ पर बालक कृष्ण माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। किति बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहु है छोटी। किति मतलब कितने बार, मुझे कितना समय हुआ है दूध पीते, लेकिन अब तक जो मेरी अजहू मतलब अब तक, लेकिन अब तक मेरी चोटी जो है वो छोटी ही है। मैं कब से दूध पी रहा हूँ, लेकिन अब तक मेरी चोटी मोटी नहीं हुई है, वो छोटी ही रह गई है। तू जो कहती बल की बेनी जो, हवे है लांबी मोटी। अब यहाँ पर तू मतलब यशोदा माता, श्री कृष्ण अपने माता से, अपने माँ से कह रहे हैं कि तू मुझे कहती है कि दाऊ भैया, बल, बल मतलब दाऊ भैया, दाऊ भैया की तरह मेरी बेनी भी
उनकी तरह लंबी मोटी हो जाएगी, लंबी मोटी हो जाएगी, लेकिन अब तक वो छोटी ही है। कांचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। कांचो मतलब कच्चा, कच्चा दूध। पची पची मतलब बार बार। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने माता से कहते हैं, अपने यशोदा माँ से कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी चोटी अब तक लंबी और मोटी क्यों नहीं हुई, क्योंकि तू मुझे बार बार कच्चा दूध पीने को देती है और माखन रोटी तो देती ही नहीं। मुझे न दे माखन रोटी, मुझे कभी भी माखन रोटी तू देती ही नहीं, हमेशा कच्चा दूध पीने के लिए देती है, इसीलिए मेरी चोटी अभी तक मोटी नहीं हुई है। ऐसे श्री कृष्ण अपने यशोदा माता से कहते हैं। सूर श्याम चिरजीवों दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूर मतलब सूरदास, श्याम मतलब श्री कृष्ण, चिरजीवों मतलब लंबी आयु, जो हम किसी के लिए दुआ करते हैं। तो यहाँ पर सूरदास भी दो मतलब दोनों भैया को, दोनों भाइयों को, अब यहाँ पर दोनों भाई मतलब श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम, दाऊ भैया, तो उन दोनों को लंबी आयु की दुआ दे रहे हैं। हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण और हलधर मतलब बलराम, इन दोनों की जोटी मतलब दोनों की जोड़ी सही सलामत रहने के लिए यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण, हरि श्री कृष्ण के पास दुआ करते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अपनी चोटी न बढ़ने का दोष माता यशोदा को देते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हरे कृष्ण दोनों भाई चिरंजीवी हो और हरि हलधर की जोड़ी बनी रहे। तो बच्चों, आपको यह कविता समझ में आई ही होगी। तो इसी के साथ मैं आज की यह कविता यहाँ पर समाप्त करती हूँ।